तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जो बीएससी के छात्र, जो पार्ट 2 के छात्र हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं, उन लोग का अभी एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 2 का। बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिस जारी हो गया है फॉर्म भरने का, और 1 महीने के अंदर में उन लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और उस चैप्टर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है। और उस ज्योमेट्री में आपको ज्योमेट्री तभी किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का बता पाएंगे जब आपको जानकारी हो उसका हाइब्रिडाइजेशन। जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन की जानकारी नहीं होगी तब किसी भी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका आप ज्योमेट्री नहीं बता सकते हैं। और जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन जानकारी है तो ज्योमेट्री आप नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री का चर्चा किया है, और फिर आने वाले जो लेक्चर होगा वो बीएससी जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उनके हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले जाए वो भी सिखाएंगे। तो इसको बड़ी अच्छे से आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। इससे अच्छे खासे मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत बच्चे कम इसको बना पाते हैं। तो आप इस तरह से सीख लीजिए कि आपको इसमें अच्छे मार्क्स आएँ। तो बेंजाइन एकेडमी की तरफ से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग को कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइजेशन बहुत जल्द ही उसका सीरीज़ आने वाला है। आप बिहार विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री के छात्र हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, और जितने भी बिहार विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री के छात्र हैं उन तक इस वीडियो को ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाइएगा। और बेंजाइन एकेडमी आने वाले समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बीएससी के छात्र के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाने का काम करेगी। तो शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखिए जनरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोई मेटल्स है और उससे जितना लिगेंड जुड़ा होगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। अगर 2 लिगेंड जुड़ा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, अगर 3 लिगेंड जुड़ा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, अगर 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। तो अगर आप बात करेंगे तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा। और अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए इस वीडियो को लाया गया है कि जनरली आप अगर नेट का, गेट का, जैम का, एमएससी का, बीएससी का, आईआईटी का अगर तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन तो बच्चे निकाल लेते हैं, बस उस हाइब्रिडाइजेशन में डी का रोल क्या होता है, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और फिर उससे एग्जाम्पल और उससे बॉन्ड एंगल से सवाल आते हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और उसमें कौन एस एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एक पी एक्स ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री लीनियर होगा, और एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दिया गया है, सिल्वर के साथ अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है। आपको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, एस ऑर्बिटल उसमें होगा, एक पी एक्स होगा और एक पी वाई ऑर्बिटल होगा, बॉन्ड एंगल उसका 120 डिग्री होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। आपने उसका कॉम्प्लेक्स भी देख लिया एग्जांपल में। बट जहां तक इंपॉर्टेंट अब शुरू होता है, जो जनरली पूछा जाता है, जनरली इंपॉर्टेंट कौन आपके लिए है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है कि वह कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रल हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रल हो या कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर हो। अब वो कैसे पता चलेगा तो वो जस्ट आगे हम चर्चा करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हम मान के चल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स अभी टेट्राहाइड्रल है, तो और कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रल तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और उसमें इन्वॉल्वमेंट कौन होगा, उसमें एक s ऑर्बिटल होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। और उसमें क्या होता है कि px py pz क्या है, एक्सियल है, क्योंकि वो एक्सिस पे लाई करता है, px एक्सिस पे, py एक्सिस पे और pz एक्सिस पे, इसलिए px py z और pz क्या है, एक्सियल है। उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है। तो हम कह सकते हैं जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वह क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे NiCl4 - बहुत मोस्ट एग्जांपल है NiCl4 - तो इस एग्जांपल को देखिएगा तो जनरली यहाँ से में जो डी ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे टेट्राहाइड्रल में डी ऑर्बिटल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट होता है आपको क्या बोलते हैं, जब वो स्क्वायर प्लेनर की बात होती है। बट ये जनरली हम लोग पढ़ते आए हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर टेट्राहाइड्रल भी कॉम्प्लेक्स है
तो उसमें भी डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, और वह इन्वॉल्वमेंट आपको हायर एजुकेशन का जब एग्ज़ाम दीजिएगा, आप एमएससी में रहिएगा या फिर आप नेट गेट का दीजिएगा, तो उस समय यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन SD3 होगा। अब जब SD3 आ गया तो इसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और इसमें अगर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसका मतलब स्पष्ट है कि इसमें कौन कौन सा डी होगा। और ये बहुत पूछा जाता है नेट गेट के एग्ज़ाम में, जैम के एग्ज़ाम में, बीएससी के एग्जाम में तो कम, जनरली आपको मास्टर्स के एग्जाम, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी है मास्टर्स के, तो उसमें भी खूब पूछा जाता है। तो कहता है कि अगर SD3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें जो डी होगा वह तीनों क्या होगा, नॉन एक्सियल होगा। यानी आप नॉन एक्सियल कहने का मतलब एक DXY होगा, एक DYZ होगा और एक DZX होगा। डी ऑर्बिटल में क्या होता है, एक एक्सियल होता है, एक नॉन एक्सियल। एक्सियल का मतलब जो एक्सिस पर लाई करता है, और नॉन एक्सियल का मतलब होता है बिटवीन द एक्सिस। तो नॉन एक्सियल कौन कौन होता है, DXY, DYZ और DZX, ये सब क्या है, बिटवीन द एक्सिस, इसको नॉन एक्सियल कहा जाता है। तो उस केस में उसका बॉन्ड एंगल तो 109°28 मिनट ही होगा, बट उसका ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगा, बट उसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो SD3 होगा, उसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कुछ इस तरह का। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेट गेट का छात्र हैं तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल MnO4- पूछा था, इसका हाइब्रिडाइजेशन SD3 होता है। Cr2O72- इसका हाइब्रिडाइजेशन SD3 होता है, और CrO42- इसका भी हाइब्रिडाइजेशन SD3 होता है। तो यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देखा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 देखा जाए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखा जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के इस हाइब्रिडाइजेशन को आप ध्यान रखिएगा, SD3 बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, इसमें डी ऑर्बिटल नॉन एक्सियल फॉर्मेट में होता है, DXY, DYZ और DZX। यह आपको याद रखना। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप अगर ये SP3 या SP2 SP याद ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप मास्टर्स के छात्र हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में SD3 हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान रखना होगा। उसमें डी ऑर्बिटल का DXY, DYZ और DZX नॉन एक्सियल में आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट होता है। डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कुछ इस तरह होता है। एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि MnO4- Cr2O72- CrO42- इस तरह का एग्जाम्पल, उसका हाइब्रिडाइजेशन SD3 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है BSc के छात्र, पार्ट 2 के, आप MSc फर्स्ट ईयर के हैं या फिर आगे आप फर्दर कोई केमिस्ट्री से अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर फिर 4 के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देख लिया एक हाइब्रिडेशन SP3 और SD3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में फिर देख रहे हैं स्क्वायर प्लेन। तो स्क्वायर प्लेन का आपको जानकारी होता है कि क्या होता है, SP2D हाइब्रिडाइजेशन या आपको DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। अब जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर उसका ध्यान रखा जाए तो उसका डी ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन होता है। तो आप याद रखिएगा, अगर DSP2 है तो उसमें S तो कंपलसरी, जो S है S होगा, एक PX होगा, एक PY होगा, और जो D होगा वो DX² - Y² यानी डी एक्सियल होगा। क्या होगा, डी एक्सियल, DX² - Y² होगा। बॉन्ड एंगल 90 होगा, ज्योमेट्री आपको स्क्वायर प्लेनर होगा, कॉम्प्लेक्स में NiCN4- हमने कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल यहाँ पे देखा, ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है जिसका हाइब्रिडेशन DSP2 है। बट अगर बात करें, अगर इसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में SP2D हाइब्रिडाइजेशन है, तो उस केस में भी यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल क्या होगा, DX² - Y² डी एक्सियल। यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और SD3 हाइब्रिडाइजेशन है, SD3 है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना हो कि नॉन एक्सियल होगा, और इस केस में क्या होगा, एक्सियल होगा, स्क्वायर प्लेन होगा। ये इसका कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हमने देखा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जनरली अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को आप ध्यान रखें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी बहुत कोई टफ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल होता है। में जो इनर ऑक्टाहाइड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की चर्चा करें हम, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, IOC मतलब इनर आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया, OC मतलब हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर इनर होगा तो DSP3 हो जाएगा, D2SP3, और आउटर कॉम्प्लेक्स होगा तो SP3D2 होगा। अब आपको पता है, अगर इनर होता है तो 3D होगा, और आउटर होता है तो 4D होगा। अगर इनर है तो 3D होगा, 3D होगा, आउटर होगा तो 4D होगा, आउटर होगा तो क्या होगा, आपको 4D होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान रखिएगा कि S, हाँ, तो ऑक्टाहाइड्रल में क्या होता है, एक 4S होता है, 4PX, 4PY, 4PZ, यानी
यानी p ऑर्बिटल का 3, d ऑर्बिटल का 2, तो इनर और एक आउटर। अगर इनर होता तो 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें जो d इन्वॉल्वमेंट होता है वह दोनों इनर ऑक्टाहाइड्रल में और आउटर ऑक्टाहाइड्रल में जो d होता है वह एक्सियल होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। यानी अगर आउटर होगा तो 4 हो जाएगा और इनर होगा तो 3d हो जाएगा। कोई दिक्कत? बॉन्ड एंगल आपको पता है कि ऑक्टाइल पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है इसमें, तो आपको क्या होता है 90-90 बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आपको। फिर एग्जांपल में हमने एक क्या किया, यहाँ पे वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स देख लिया और एक कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स देख लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। तो जनरली आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को ध्यान रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कन्फ्यूजन होती नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको इनर और आउटर बनता और डी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है आपको एक्सियल होता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत होता है। जनरली आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिक्कत होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की चर्चा करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होता है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक कॉम्प्लेक्स जो बहुत सारे, आप अगर BSc पार्ट 2 के छात्र भी हैं तो, और या BSc पार्ट 1 के छात्र हैं या फिर MSc पार्ट 1 के छात्र हैं सेमेस्टर 1 के, तो ये वाला एग्जाम्पल आपको एग्जाम में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन निकालना पूछ देता है। तो बच्चा इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लेता है बट इसका ज्योमेट्री बताने में दिक्कत होता है। तो याद रखिएगा यह ट्राइगोनल पिरामिडल इसका ज्योमेट्री होता है, बट इसमें जो डी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो डी जेड स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर होता है। बॉन्ड एंगल इसमें 90 से 120 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ट्राइगोनल प्लेन में 90 से 120 का या 90 और 120 का बॉन्ड एंगल बनता है। और इसी में अगर DsP3 में क्या हो जाए कि स्क्वायर पिरामिडल हो जाए, क्या हो जाए स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाए, तो उस केस में जब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होता है तो 90-90 बॉन्ड एंगल होता है, बट उस केस में जो डी का इन्वॉल्वमेंट होता है वह एक्सियल में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जनरली आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको BSc पार्ट 2, BSc पार्ट 3, MSc सेमेस्टर 1, MSc सेमेस्टर 2 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जनरली बहुत कम बुक में लिखा होता है, तो मैंने बहुत स्टैंडर्ड बुक से सबको निकाल के लिखा है और इसको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जितना हो सके केमिस्ट्री के विद्यार्थी तक इसको पहुंचाए और देखें और इसको समझे। ये मेरा बेंजाइन एकेडमी का ऐड है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्रमोट करें। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई आपको दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।